हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो मीटिंग थी उसमें आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इस मीटिंग में आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व कराएंगे। एग्जाम्पल 5 यहाँ देखेंगे आप। एग्जाम्पल 5 में वैल्यू fn0 की वैल्यू आपसे पूछी है और उसमें दो भाग हैं जो कि सिद्ध करवाए हैं। और ये है इसमें कि fn0 के समाकल निरूपण का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल 8.6.5 इसमें कहा है fn0 के समाकल fn0 के समाकल का प्रयोग करके, यानी इसको उपयोग में लाना है। fn0 से सिद्ध करना है आपको पार्ट नंबर फर्स्ट, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n स्क्वायर, साथ में है ये 1/2 पाई आयोटा कंटूर c x की पावर n e की पावर zx अपॉन में z की पावर n+1 और फैक्टोरियल n। दूसरा भाग है इसमें जहां c मूल बिंदु के परिवेश में कोई समृद्ध कंटूर है। इसका सेकंड पार्ट है सिग्मा n = 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e की पावर 2x cos थीटा e की पावर 2x cos थीटा साथ में d थीटा। ओके, ये दोनों ही पार्ट्स हमें प्रूव कराने हैं। एग्जाम्पल 4 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, आपको अलग अलग कर देना उसको और अलग, यानी एग्जाम्पल 4 है ना, जहां z0 होता है उसकी जगह पाई आई होता है, बस। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब आप देखेंगे इसमें सॉल्व। यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखेंगे इंटीग्रेशन में x की पावर n के साथ में e की पावर zx है। अगर हम e की पावर zx को f ऑफ z मान लें, f ऑफ z इक्वल टू e की पावर zx, तो आप देखेंगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा f डैश z वो बनेगा z के सापेक्ष करेंगे ना, तो zx का करोगे e की पावर zx का e की पावर zx होगा, लेकिन zx में से x आगे आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे f डबल डैश z, तो ये एक zx और आगे आ जाएगा। देखिए e की पावर zx का zx और ये एक x है, ये और आगे आ जाएगा zx में से। आप देखेंगे कि इसी तरह से अगर आप इसको n टाइम करें fnz इक्वल टू, तो ये बन जाएगा, देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 घात आई, और अगर आप n बार करेंगे तो x की घात n बनेगा e की पावर zx। अगर हम जैसे कि हमसे कहा है fn0 का उपयोग करके, तो अगर z की जगह 0 लिख दें तो fn0 z की जगह 0 लिखोगे तो x की पावर n बनेगा, क्योंकि यहाँ z की जगह 0 लिखोगे ना, e की पावर 0 1 हो जाता है। ओके, अब आप देखेंगे इसमें fn0 का मान हो गया x की पावर n, लेकिन आप जानते हैं कि fnz0 इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/2 पाई आयोटा कंटूर c f ऑफ z dz अपॉन में z माइनस z0 की पावर फैक्टोरियल n, z माइनस z0 की पावर n+1। ओके, आप देखेंगे यहाँ fnz0 है ना, fnz0 की जगह 0 लिखें, z0 की जगह 0 लिखोगे तो fn0
इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा कंटूर सी, साथ में एफ ऑफ जेड का मान आपको पता है ई की पावर जेड एक्स है, ई की पावर जेड एक्स अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की जगह 0 लिखा, इसकी पावर आएगी n+1 साथ में डी जेड। ओके, अब आप यहाँ लिख सकते हैं एफ एन जीरो का मान है x की पावर n, तो इसको x की पावर n लिखेंगे इक्वल में फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा कंटूर सी, ई की पावर जेड एक्स अपॉन में नीचे है जेड पे घाते ऊपर n+1 साथ में डी जेड, फैक्टोरियल n को x की पावर n के साथ मिलाएं तो फैक्टोरियल n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल में 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, ई की पावर जेड एक्स अपॉन में जेड की पावर n+1 साथ में डी जेड। देखिए अगर यहाँ इस क्वेश्चन में n की x की जगह अल्फा कर दें, x की जगह क्या कर दिया जाए अल्फा, तो चेक करेंगे आप कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग प्रूफ हुआ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला भाग प्रूफ हुआ क्या, x की जगह अल्फा कर दें तो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग हो गया ना, ये तभी होगा जब x की जगह अल्फा कर देंगे तो। नेक्स्ट देखिए अब 23 कौन कौन है यहाँ लाइव, तुम में से एक, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है इसमें x की पावर n का स्क्वायर है और फैक्टोरियल n का स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें एक x की घात n का और फैक्टोरियल n का और गुणा कर दें, देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक तो x की पावर xn का एक तो ऊपर गुणा करें तो xn स्क्वायर हो जाएगा, एक फैक्टोरियल n पहले से ही है, एक का और गुणा कर दें तो एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा यहाँ x की पावर n का ऊपर गुणा किया e की पावर zx और फैक्टोरियल n का नीचे गुणा करेंगे साथ में z की पावर n+1 और dz। आप देखेंगे ये इसका पार्ट नंबर हो गया फर्स्ट, क्या हो गया पार्ट फर्स्ट। लेकिन अभी सेकंड के लिए देखें, सेकंड में देखेंगे बस लिमिट लगाई गई है 0 से लेकर के अनंत तक, पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया। आप सेकंड के लिए देखें, अब n इक्वल टू 0 से अनंत तक लिमिट लेने पर या सीमा लेने पर तो आप इस पर सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n स्क्वायर, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, ऊपर है ये x की पावर n, e की पावर zx अपॉन में फैक्टोरियल n z की पावर n+1 को लिख सकते हैं आप z की पावर n इंटू z और साथ में dz। ओके, अब देखो आप इसको भी आप देखेंगे यहाँ जो सिग्मा है ना वो n बराबर 0 से अनंत यानी n पे लगा हुआ है सिग्मा। सिग्मा किस पे लगा हुआ है, n पर, तो इस सिग्मा को n पे लगा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएं तो ये है यहाँ सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और इसका भी स्क्वायर इक्वल में है ये 1/2 पाई आयोटा
कंटूर सी बाहर करें और आप देखेंगे एन जहां जहां है वहां वहां सिग्मा लगेगा, तो x की पावर n, z की पावर n और फैक्टोरियल n, इन जगह पर n है ना, तो e की पावर zx और जो z है इसको अलग लिखेंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं e की पावर zx अपॉन में z, साथ में है ये सिग्मा, सिग्मा n बराबर 0 से अनंत, n बराबर 0 से लेकर के अनंत, ऊपर है x की पावर n, नीचे है z की पावर n और साथ में 1 बटे फैक्टोरियल n, तो इसको 1 बटे फैक्टोरियल n, ऊपर x नीचे z, दोनों पर n घात है तो एक साथ n घात लगा दें इस पर, ठीक है ना, दोनों पे क्या है एक साथ n घात लगा दें। आप ये भी जानते हैं कि अगर e की पावर x हो तो इसका प्रसार बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अगर इसको आप सिग्मा की फॉर्म में लिखें तो n बराबर 0 से अनंत लिख सकते हैं और x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, यही तो बनता है ना सिग्मा की फॉर्म में e की पावर x का प्रसार, ठीक है। देखिए अगर x का मान n का मान 0 रखोगे तो x की पावर 0 1 होगा और नीचे फैक्टोरियल 0 भी 1 होगा, n का मान 1 रखोगे तो x आएगा, नीचे फैक्टोरियल 1 तो x बचा, 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 रखोगे एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे बन जाएगा ना। लेकिन अपने पास जो x है ना उस जगह पर यहाँ देखिए x की जगह कितना है x बटे z और फिर जो बटे में फैक्टोरियल n है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ इसको लिख सकते हो 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी e की पावर zx अपॉन z, इसको लिख सकते हो यहाँ e की पावर x अपॉन z और अपॉन में फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आगे समझें, ये बन जाएगा यहाँ 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, ये 1 में फैक्टोरियल n है ना, सॉरी देखो ये n तो गायब हो गया ना इसके साथ, अरे सिग्मा के साथ n भी तो चला गया ना। अब देखिए इस पूरे का मान है e की पावर x अपॉन z, आप देखेंगे कि ये 1 बटे z है आगे और आधार समान है ना e की पावर में, तो zx को और x अपॉन z को देखें तो x कॉमन z प्लस 1 बटे z बनेगा, साथ में चल रहा है इसमें dz, यहाँ भी आएगा dz, इसमें भी साथ में क्या है dz है, पूरे के साथ चल रहा है ना ये तो dz, यहाँ भी dz लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी 1/z e की पावर x z प्लस z इनवर्स, 1/z को z इनवर्स लिख दिया, साथ में dz। ओके, प्रेजेंट में आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। सभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब नेक्स्ट देखिए आप इसमें। अब
आपके पास जो वैल्यू है वो है इक्वल में 1/2 पाई आयोटा, लेकिन ये इक्वल है सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n स्क्वायर 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, और ये बना e की पावर यानी 1/z और e की पावर x कॉमन z प्लस 1/z बचा, साथ में dz, यहाँ 1/z यानी z इनवर्स है ये। अब देखो इसमें कहा है कि मूल बिंदु को केंद्र मान करके जो कंटूर है वो सी है। मान लो माना वृत्त मोड z इक्वल टू 1 इकाई त्रिज्या का क्या है वृत्त है, तो इसका मतलब आप z बराबर देखें तो e की पावर आयोटा थीटा बनेगा, dz का मान निकालें तो आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और ये d थीटा। ओके, इस मान को अगर यहाँ रखा जाए तो 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, क्योंकि ये वृत्त में कन्वर्ट हो गया तो वृत्त के लिए क्या है लिमिट 0 से 2 पाई, और ये 1/z, z का मान है e की पावर आयोटा थीटा, फिर है e की पावर x और z की जगह लिखोगे e की पावर आयोटा थीटा प्लस z इनवर्स का मतलब e की पावर माइनस आयोटा थीटा, साथ में है अपने पास dz, तो इस dz का मान है यहाँ आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ओके, आप देखेंगे यहाँ e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा, और इस आयोटा से ये आयोटा कट गया, ये बचा 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई e की पावर x, साथ में डी थीटा है। लेकिन देखिए यहाँ e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला होता है अपॉन 2 इक्वल टू कॉस थीटा बनता है ना, तो आप देखेंगे यहाँ इसको लिख दोगे आप 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा साथ में डी थीटा, ये इसका पार्ट था सेकंड, सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, ये इसका सेकंड पार्ट था। अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, एग्जाम्पल 4 देख लें। पहले क्वेश्चन देखें आप। एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। कितनों ने कर लिया एग्जाम्पल 4? कमेंट्स में बताएं। ये कहा है इसमें i इक्वल टू e की पावर 3z अपॉन में z माइनस पाई आयोटा, साथ में dz, जहां z माइनस 1 बराबर 4 एक वृत्त है, वृत्त कितना है z माइनस 1 बराबर 4 मोड z माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी केंद्र तो है 1 0, त्रिज्या है 4। तो देखिए अगर इसमें हम ये मान लें कि माना f ऑफ z बराबर e की पावर 3z, जो कि इस वृत्त में, इस वृत्त को c डाल दो या c1 डाल दो, जो भी है, जो कि वृत्त के अंदर, जो कि वृत्त के अंदर विश्लेषक है, विश्लेषक है, तब i का जो मान बनेगा वो आएगा कंटूर C1 f ऑफ z dz अपॉन में z माइनस पाई आयोटा की पावर 1। आप यहाँ देखेंगे
आप यहाँ देखेंगे कि जेड नॉट का मान पाई आयोटा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, इसमें आप देखेंगे यहाँ इसके बारे में आपको पता है कि ये बनता है 2 पाई आयोटा अपॉन में फैक्टोरियल एन और एफ एन जेड नॉट। ओके, यही तो आता है, आपको काफ़ी बार हम इसे बता भी चुके हैं। या आई इक्वल टू 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल एन, एन की जगह क्या, देखिए एन का मान कितना बनेगा, आपको पता है अगर यहाँ ये 1 है तो एन का मान 0, तो आप यहाँ नीचे फैक्टोरियल में 0, साथ में एफ एन, एन की जगह कितना 0 0 लिखो, या फिर स्वयं फलन, ठीक है ना। और जेड नॉट की जगह क्या आएगा, पाई आयोटा, जेड नॉट की जगह पाई आयोटा, तो ये बना 2 पाई आयोटा। एफ ऑफ पाई आयोटा का मान क्या है, एफ ऑफ पाई आयोटा का मतलब है यहाँ जेड की जगह कितना लिख दो, पाई आयोटा, तो ये बनेगा ई की पावर 3 पाई आयोटा। ओके, 2 पाई आयोटा, ई की पावर आयोटा थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 3 पाई प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा का मतलब 3 पाई। अब देखिए साइन 3 पाई 4 पाई कितने भी पाई हो साइन सब 0, लेकिन कॉस 3 पाई का मान -1, कॉस 3 पाई कितना होता है -1, तो ये -1 गुणा 2 पाई आयोटा, तो ये बन गया माइनस का 2 पाई आयोटा। ओके, क्या बना ये माइनस का 2 पाई आयोटा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 रहा। और बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो, और भी कोई समस्या किसी को। अब आ जाइए क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों में भी जो समस्या हो बता सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जिसमें भी जो समस्या हो बताएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले चैप्टर पर। हेडिंग डालिए पहले चैप्टर नंबर, देखिए अब ये यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो गई, थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी यूनिट चलेगी फोर्थ यूनिट डालें। फोर्थ यूनिट लिखेंगे विचित्रता, हेडिंग डाल दो या चैप्टर का नाम डाल दो विचित्रता, चैप्टर का नाम डालें सभी विचित्रता, और हेडिंग डाल दीजिए विचित्र बिंदु। हेडिंग डाल दिया आपने विचित्र बिंदु, इसमें लिखेंगे विचित्र बिंदु में लिखो वे बिंदु जिन पर फलन विश्लेषित ना हो, वे बिंदु जिन पर फलन विश्लेषित ना हो विचित्र बिंदु कहलाते हैं। वे बिंदु जिन पर फलन विश्लेषित ना हो विचित्र बिंदु कहलाते हैं। तो देखिए अब आप देखेंगे इसमें कि कोई भी फलन है ना विश्लेषक किन पॉइंट्स पे नहीं होता, कोई भी फलन विश्लेषक ना हो उसके लिए यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो पहले, जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z - 1 z - 2 में z बराबर 1, 2 विचित्र बिंदु हैं, क्योंकि देखिए ये z बराबर 1 और 2 पे परिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है ये परिभाषित, क्योंकि 1 या 2 रख दें तो ये अनंत बना देगा। तो जैसे में आप लिख देंगे ये, और अब क्लास को रिजॉइन करेंगे, सभी स्टूडेंट क्लास को रिजॉइन करें, सभी क्लास रिजॉइन करेंगे।